हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और मेरा सवाल है हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। अब आपके माइंड में बहुत सारे आंसर्स आएंगे, बहुत सारे राइटर के नाम आएंगे, जैसे विलियम शेक्सपियर है, चौसर है, बेन जॉनसन, ड्राइडन, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, हैरोल्ड पिंटर। बहुत सारे राइटर हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप पढ़े बिना पेपर में नहीं जा सकते, ठीक है। बट क्या इन राइटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ब्रिटिश लिटरेचर में? जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक है जो इन राइटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे राइटर्स की बात नहीं कर रहा, अगर एक पर्टिकुलर किसी भी एक राइटर की अगर बात करें, क्योंकि एक राइटर से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो 2021 का पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं उन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इन टॉपिक्स पे मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि जो अभी जो रिसेंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उन टॉपिक को, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को टच करूं, मैं उन पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो जहां से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पेपर तक उन टॉपिक्स पे सब पे वीडियो बनाऊं। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021 में जो हुआ था, उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको 2-3 दिन बाद यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में कंप्लीट करने की, क्योंकि एक वीडियो में ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। ऑलमोस्ट 25 से 26 पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर जो है मैंने इसमें डाले हैं क्रोनोलॉजी में, तो उनको क्रोनोलॉजी में ही आपको याद करना है, और उनके एडिटर के नाम भी आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है हमारा द डेली करंट। द डेली करंट केम इन 1702 में अगस्टन एज स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे जो इंग्लैंड की क्वीन है, क्वीन एन थी, ठीक है। क्वीन एन के टाइम पे ये न्यूज़पेपर आया था, सबसे पहला न्यूज़पेपर था इंग्लैंड का द डेली करंट। उसके बाद और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आए, जैसे द पोस्टमैन, द पोस्ट बॉय, इवनिंग क्रॉनिकल, मॉर्निंग क्रॉनिकल, द डेली गैजेट एंड द रिव्यू। द रिव्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। डेनियल डिफो वॉज द फर्स्ट मैन टू राइट रिव्यू। डेनियल डिफो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने रिव्यू लिखने शुरू किए थे, ठीक है। रिव्यू, जैसे हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट कोई भी खरीदते हैं ना, उसके बाद हम रिव्यू डालते हैं, ठीक है, फीडबैक देते हैं, तो वो रिव्यू लिखना शुरू किया था सबसे पहले डेनियल डिफो ने, इसलिए इनको फादर ऑफ रिव्यूअर्स भी बोला जाता है। और फ्रांसिस जोफ्री जो है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न रिव्यूअर बोला जाता है। इनकी जो ये मैगजीन थी ना, द रिव्यू, ये आई थी 1704 में। द रिव्यू केम इन 1704, आप इसको याद रखना, डेट याद रखना। उसके बाद 1709 में आया द टेटलर। इट इज़ ए ट्राई वीकली न्यूज़पेपर। ट्राई मतलब 3 बार, वीक में 3 बार रिलीज होता था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि कौन कौन से डे पे इसको रिलीज किया जाता था, और ये रिलीज होता था ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। वीक में 3 बार इसको रिलीज किया जाता था। उसके बाद है द एग्जामिनर। द एग्जामिनर केम इन 1710। इट वाज एडिटेड बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट ने इसको एडिट किया है। देन द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर केम इन 1711। इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो 555 आर्टिकल थे। 236 ऐसे जो हैं वो लिखे थे रिचर्ड स्टील ने, और 274 आर्टिकल जो है वो लिखे थे जोसेफ एडिसन ने। दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था इस स्पेक्टेटर में, ठीक है। और ये सबसे पहले जो स्पेक्टेटर पीरियोडिकल्स है, ये आइडिया था रिचर्ड स्टील का। बाद में इन्होंने स्पेक्टेटर क्लब को डिजाइन किया। इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ एडिसन। स्पेक्टेटर क्लब को किसने डेवलप किया? जोसेफ एडिसन ने। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 6 पीपल, दे वर फिक्शनल बीइंग ऑन न्यूज़पेपर। ये लोग रियल में नहीं थे, ये सिर्फ फिक्शनल थे, सिर्फ इनको पेपर में इनका नाम दिया गया था, ये रियल के लोग नहीं थे, ठीक है। ये 6 लोग थे, और इन 6 कैरेक्टर के नाम हमको याद रखने हैं, और ये नाम है एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ही स्टैंड्स फॉर बिजनेस क्लास पीपल। रॉजर डी कवरले है, ही स्टैंड्स फॉर रिच लैंडलॉर्ड। और ये रिचर्ड स्टील जो है, रॉजर डी कवरले रिचर्ड स्टील को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है कैप्टन सेंट्री, ही स्टैंड्स फॉर आर्मी पीपल। देखो कैप्टन से पता चल रहा है एसोसिएट हो रहा है ना आर्मी से, तो कैप्टन सेंट्री स्टैंड फॉर आर्मी पीपल। एंड देन विल हनीकॉम्ब, ही स्टैंड्स फॉर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए स्टैंड करता है विल हनीकॉम्ब। देन द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर एडिसन खुद है,
ये स्पेक्टेटर रिप्रेजेंट करता है एडिसन को, तो ही स्टैंड्स फॉर न्यू कमर्स इन द सिटी। देन द विडो लेडी, विडो लेडी के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कौन है, बट बाद में ये माना जाता है कि इस लेडी का नाम जो है वो हना मोर था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द गार्डियन। द गार्डियन केम इन 1713, ये स्टार्ट किया था रिचर्ड स्टील ने, ये डेली न्यूज़पेपर था, हर रोज इसको रिलीज किया जाता था। देन द जेंटलमैन मैगजीन, जेंटलमैन मैगजीन केम इन 1731, it was started by Edward Cave. In this magazine Johnson started his regular earning. This is the first magazine. आपको मैगजीन का नाम पूछा जा सकता है कि सैमुअल जॉनसन ने कौन सी मैगजीन में अपनी रेगुलर अर्निंग स्टार्ट की थी। द मैगजीन वॉज द जेंटलमैन मैगजीन, ठीक है। फर्स्ट मैगजीन विच यूज द टर्म मैगजीन फॉर पीरियोडिकल्स। इससे पहले जो पीरियोडिकल्स है इनको मैगजीन का नाम नहीं दिया गया था। ये मैगजीन जो टर्म आई है ये जेंटलमैन मैगजीन, इसी मैगजीन में पीरियोडिकल्स को दूसरा नाम मैगजीन दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। इसको मंथली ट्रेडर्स इंटेलिजेंस भी बोला जाता है जेंटलमैन मैगजीन को, ठीक है। उसके बाद आई द लंडन मैगजीन। लंडन मैगजीन केम इन 1732. Its founder was Isaac Kimber. It is the title of 6 different publication. इसके 6 अलग अलग पब्लिकेशन डेट हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और द लंडन मैगजीन, इट इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट डे, ठीक है। आज भी ये कंटिन्यू है। 6 अलग अलग पब्लिकेशन डेट है, जैसे 1732 में पहले सबसे पहले शुरू हुई थी ये, उसके बाद 1785 में ये एक बार कुछ टाइम के लिए क्लोज हो गई थी, ठीक है। फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई, रिपब्लिश हो गई थी, फिर बंद हो गई थी, फिर रिपब्लिश किया गया था। ऐसे चलते चलते अब प्रेजेंट तक भी ये लंदन मैगजीन जो है वो चल रही है। और इनके जो 6 जो अलग अलग पब्लिकेशन हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पे एम्फसाइज करते हैं, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर और दूसरे मिसलेनियस टॉपिक। द लंदन मैगजीन कंटिन्यू अंडर द editorship of John Taylor. Its contributor include Thomas Hood, William Hazlitt, Charles Lamb. During this, Charles Lamb published the first series of his Essay of Elia. Essay of Elia is a essay of collection written by Charles Lamb, ठीक है। 1820 में इसने पब्लिश किया था लंदन मैगजीन के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना। देन उसके बाद है The monthly review. Monthly review came in 1749. It was started by Ralph Griffith. After that, the Rambler. Rambler came in 1752. It was started by Samuel Johnson. इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल हैं वो 208 आर्टिकल थे। और इसके बाद है द एडवेंचरर। एडवेंचरर केम इन 1752। ये कोलेब्रेशन में 2 लोगों ने एक साथ कोलेब्रेट किया है, सैमुअल जॉनसन ने और जॉन हॉक्सवर्थ ने, ठीक है। इसके बाद है द क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू केम इन 1756। ये एक न्यूज़पेपर था और इसको एडिट किया है टोबियास मोलेट ने। टोबियास मोलेट के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, कंटेम्प्रेरी राइटर है, सैमुअल जॉनसन की एज से आते हैं। और सैमुअल जॉनसन ने इन राइटर्स को, जो ये नॉवलिस्ट हैं इस एज के, इनको 4 व्हील्स बोला है, 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये 4 व्हील कौन कौन से थे? एक तो टोबियास मोलेट है, दूसरा हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन, एंड द लास्ट वन लॉरेंस स्टर्न। ये 4 राइटर हैं जिनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 4 व्हील्स बोला है इन इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है। उससे अगला है फिर द आइडलर। आइडलर केम इन 1758। ये भी सैमुअल जॉनसन ने ही शुरू किया था। इसके अंदर 103 ऐसे हैं, 103 ऐसे। देन द वॉचमैन मैगजीन। वॉचमैन मैगजीन केम इन 1796 बाय एस.टी. कॉलरेज। ये स्टार्ट की थी एस.टी. कॉलरेज ने। एंड आफ्टर दैट इन 1802 द एडिनबर्ग रिव्यू केम। 1802 में आई फिर एडिनबर्ग रिव्यू। इट्स फाउंडर वॉज फ्रांसिस जेफरी। फ्रांसिस जेफरी जो फादर ऑफ मॉडर्न रिव्यूअर्स हैं। द अदर कंट्रीब्यूटर इन एडिनबर्ग रिव्यू इज वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट, रॉबर्ट साउदे एंड सम अदर्स। और कुछ दूसरे भी हैं जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया है। देन द क्वार्टरली रिव्यू केम इन 1808। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वार्टरली रिव्यू में इसके जो फाउंडर है जॉन म्यूरे, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे, ठीक है। तो इस मैगजीन में जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स है, पी.बी. शेले है, या जो दूसरे रोमांटिक्स पोएट हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया था इस मैगजीन में, इस रिव्यू में। तो उसके बाद जो पी.बी. शेले हैं उन्होंने
एडोनियस नाम से एक एलिजी लिखी है, एडोनियस। आई थिंक इसकी डेट 1821 होगी। पीबी शैले की डेथ पे एलिजी लिखी गई है और इस एडोनियस इस एलिजी में क्वार्टरली रिव्यू को ब्लेम किया है। ठीक है, पीबी शैले सेज क्वार्टरली रिव्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेच्योर डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की इमेच्योर डेथ के लिए जिम्मेवार किसको ठहराया गया है? क्वार्टरली रिव्यू को। और इसमें क्रिटिसाइज किया है फिर दो लोगों को। ठीक है, उनके नाम मैं जब रोमांटिक्स कभी हम इस एज को डिस्कस करेंगे तब उनके नाम मैं आपको दूंगा। ठीक है, आज बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पे। देन द वेस्टमिंस्टर रिव्यू, वेस्टमिंस्टर रिव्यू केम इन 1824। 1824 में आया वेस्टमिंस्टर रिव्यू। इसके जो फाउंडर हैं वो जर्मी बेंथम है। ही वॉज फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। अनदर कंट्रीब्यूटर वॉज थॉमस हक्सले, चार्ल्स डार्विन, जे.एस. मिल। ये यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? आपने सुना होगा, एक टर्म सुनी होगी टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एक इसके बारे में बोल सकता हूं कि सबका साथ सबका विकास, मतलब सबके विकास की बात होती है, सबकी वेलबींग की बात होती है। इट इज एन एक्शन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये होता है यूटिलिटेरियनिज्म। और टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है, उसमें ये टोटलिटेरियनिज्म वाली एक पॉलिटिकल टर्म है। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोटलिटेरियनिज्म वाली भी, इसको भी आप याद रखना। इट वॉज कॉइन्ड बाय, आई थिंक इसको कॉइन किया है बेनितो मुसोलिनी ने। हाँ, यही है, बेनितो मुसोलिनी ने इसको कॉइन किया है। और पॉलिटिकल टर्म है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल पावर होती है ना, वो एक ही गवर्नमेंट के अंडर में होती है पूरी की पूरी कंट्री में। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि टोटल जो कंट्री है उस पर एक ही पार्टी का रूल है, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, और उसके बाद है द फ्रेजर मैगजीन। फ्रेजर मैगजीन केम इन 1830। इट वॉज फाउंडेड बाय जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ने फाउंड किया है। और दूसरे जो इसमें कंट्रीब्यूटर थे वो थॉमस कार्लाइल है, विलियम मैकपीस ठाकरे है। ठीक है, द पेनी मैगजीन केम इन 1832। इसके बारे में एक बात याद रखना, ये जो पेनी मैगजीन है ये लेबर क्लास के लिए आई थी। ठीक है, वर्किंग क्लास के लिए इसको रिलीज किया गया था। इट वॉज इलिस्ट्रेटेड ब्रिटिश मैगजीन एम्ड एट द वर्किंग क्लास एंड पब्लिश्ड एवरी सैटरडे। ये भी ध्यान रखना, हर सैटरडे को पब्लिश किया गया जाता था इसको। ठीक है, या रिलीज किया जाता था। उसके बाद है द जर्म मैगजीन। जर्म मैगजीन आई थी 1850 में। दिस मैगजीन इज रिलेटेड टू प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट इज ए मूवमेंट केम इन विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एज में ये मूवमेंट आया था। और ये प्री रैफेलाइट जो है, ये राफेल एक पेंटर था। ठीक है, उसके नाम पे ही इस मूवमेंट को नाम दिया गया है। और इसके अंदर जितने भी जो पोइट आते हैं वो सारे के सारे पेंटर थे। वो कोई पेंटिंग को देख के ही पोइट्री लिखते थे, उसको डिस्क्राइब करते थे पेपर पे। तो ये इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 मेंबर आते हैं। डीजी रोसेटी है, विलियम रोसेटी है। ठीक है, और भी दूसरे मेंबर हैं। तो इसका जो फाउंडर है जर्म मैगजीन का, इसका फाउंडर है डीजी रोसेटी। और एक बात और इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, जो जर्म मैगजीन है इसका जो कवर पेज है ना, उसके कवर पेज पे एक पोइट्री को पब्लिश किया है। और वो पोइट्री किसने लिखी है? वो पोइट्री लिखी है विलियम रोसेटी ने। ये याद रखना, डीजी रोसेटी का भाई है विलियम रोसेटी। कवर पेज पे जो पोइट्री लिखी गई है वो विलियम रोसेटी ने लिखी है। ठीक है, और उसके बाद आई फिर द कॉर्नहिल मैगजीन। कॉर्नहिल मैगजीन आई 1860 में। इट वॉज मंथली विक्टोरियन मैगजीन एंड लिटरेरी जर्नल एडिटेड बाय विलियम मैकपीस ठाकरे। ठीक है, विक्टोरियन मैगजीन थी, इसके एडिटर थे विलियम मैकपीस ठाकरे। इट वाज परचेज्ड बाय जेम्स म्यूरे इन 1912। बाद में इसको खरीद लिया गया जेम्स म्यूरे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है जी द ब्लास्ट मैगजीन इन 1914। ब्लास्ट इट वाज ए शॉर्ट लिव्ड लिटरेरी मैगजीन थी। ये बहुत ही कम टाइम के लिए ये मैगजीन सरवाइव कर पाई थी। और ये वोटिस्ट मूवमेंट आया था एक ब्रिटेन में, ये उनकी मैगजीन थी। वोटिस्ट देखो क्या है, वोटिसिज्म वाज ए लंदन बेस्ड मॉडर्निस्ट आर्ट मूवमेंट था। ये एक आर्ट मूवमेंट फॉर्म्ड इन 1914 बाय द राइटर एंड आर्टिस्ट विंडम लेविस ने इसको फॉर्म किया था। ठीक है, वोटिसिज्म को। एंड इट्स फीचर ए ब्राइट पिंक कवर। ये जो ब्लास्ट मैगजीन है इसका एक फीचर है कि ये इसका जो कवर है वो ब्राइट पिंक कलर था। ठीक है, और एज़रा पाउंड ने इसको बोला है ग्रेट मैजेंटा कवर्ड ऑब्सिक्यूलस। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि एज़रा पाउंड ने जो ब्लास्ट मैगजीन है उसको ग्रेट मैजेंटा कवर्ड ऑब्सिक्यूलस बोला है। ठीक है जी, उसके बाद है क्राइटेरियन मैगजीन 1922।
इसके जो एडिटर हैं वो टी.एस. एलियट है और इसमें दूसरे जो कंट्रीब्यूटर हैं वो एजरा पाउंड है, W.B. येट्स है, वर्जीनिया वुल्फ है और E.M. फोस्टर है। आफ्टर दैट द स्क्रूटिनी मैगजीन केम इन, इसकी डेट नहीं लिखी हुई, लिख देता हूँ मैं, 1932 में आई थी ये, ठीक है। इट वॉज ए लिटरेचर पीरियोडिकल बाय F.R. लेविस एंड L.C. नाइट। इन्होंने कंट्रीब्यूशन में स्क्रूटिनी रिव्यू को पब्लिश किया था। देन द सदर्न रिव्यू केम इन 1935 फाउंडेड बाय R.P. वैरन। दूसरे कंट्रीब्यूटर रैनसम, क्लिंट ब्रुक्स और एलन टेट ये थे। देन द केनियन रिव्यू केम इन 1939, उसके बाद आई थी केनियन रिव्यू 1939 में बाय जेसी रैनसम ने इसको स्टार्ट किया था और इसमें जो दूसरे कंट्रीब्यूटर थे वो फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, R.P. वैरन, बर्टोल्ट ब्रेस्ट और बोरिस पास्तरनाक। देन द वासाफेरी मैगजीन केम इन 1984। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वासाफेरी मैगजीन, इट इज ए पोस्ट कॉलोनियल मैगजीन। आपको पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मैगजीन जो है वो पोस्ट कॉलोनियल है। जैसे पेनी मैगजीन जो है वो वर्किंग क्लास के लिए आई थी, ठीक है। तो ऐसे भी पेपर में आपको पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि कौन सी जो है वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है, या कौन सी मैगजीन जो है वो पोस्ट कॉलोनियल मैगजीन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम 25 से 26 जो मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर का 2021 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पीरियोडिकल्स और मैगजीन से पूछे गए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अकेले इसी टॉपिक से, इसलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एज कंपेयर टू, अगर एक सिंगल राइटर की बात करें उससे अगर कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं अच्छे से इनको लिख के क्रोनोलॉजी में याद कर लेना और एडिटर के नाम याद कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जर्नल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे स्टार्टेड पब्लिकेशन डेट। पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, ठीक है। टेटलर आया था 1709 में, ऊपर दिया हुआ है, देख लेना, डेट याद कर लेना। उसके बाद है एग्जामिनर आया था 1710 में, ठीक है। द रिव्यू डेनियल डेफो ने रिव्यू लिखना स्टार्ट किया था ना, रिव्यू उनकी मैगजीन भी है, ये आई थी 1704 में। और द स्पेक्टेटर जो है 1711 में। अब देखो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सी आता है हमारा, उसके बाद आता है ए, उसके बाद है बी, देन डी। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नीचे 4 ऑप्शन और मिलेंगे आपको, ठीक है, वो मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं यहाँ पे, तो सी ए बी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे स्टार्टेड पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग फिर से क्रोनोलॉजी में इसको सेट करना है। द स्पेक्टेटर, देखो स्पेक्टेटर ऊपर आया हुआ है, ये स्पेक्टेटर 1711 है और टेटलर 1709 है। सेम क्वेश्चन, 2 ऑप्शन सेम मिल रहे हैं लेकिन 2 अलग हैं। द रैम्बलर है 1752 में और क्रिटिकल रिव्यू है 1756 में, ठीक है। तो अब हम इनको सेट करते हैं फिर से। 1709 वाला पहले आ जाएगा, बी, उसके बाद ए, देन सी और डी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्रोनोलॉजी में, और ये लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो शिफ्ट 1 हुआ था ना, ए शिफ्ट का जो पेपर था जो मॉर्निंग में हुआ था, उसमें ये 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है फिर हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड कॉर्नहिल मैगजीन। कॉर्नहिल मैगजीन का एडिटर का नाम पूछा गया है कि एडिटर का नाम बताओ कौन है। तो 1860 में आई थी, ये विक्टोरियन मैगजीन थी और इसके एडिटर का नाम है विलियम मैकपीस थैकरे। पीछे दिया हुआ है, वो जाके एक बार देख लेना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्ब यूज द स्यूडोनेम एलिया फॉर द राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। कौन से पीरियोडिकल्स में चार्ल्स लैम्ब ने अपना नाम स्यूडोनेम एलिया यूज किया है, ठीक है। तो ये एक ऐसे कलेक्शन है, एसे ऑफ एलिया, इस नाम से एक कलेक्शन पब्लिश किया था चार्ल्स लैम्ब ने इस लंदन मैगजीन में। ये 1732 में आई थी ये, और 1820 में चार्ल्स लैम्ब ने अपना कलेक्शन इसमें पब्लिश किया था। अपना पहली बार ये नाम रिवील किया एलिया, कि उसका स्यूडोनेम जो है उसने एलिया यूज किया है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, बेस्ट ऑफ लक।